हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। फिर एक अच्छा बड़ी नोटिफिकेशन आईआईटी पीएचडी। ये वीडियो में 3 यूनिवर्सिटी के बारे में आपके सामने रखेंगे। जिन लोग आईआईटी में पीएचडी करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट आपके सामने मैं यहाँ पे रखा हूँ कि यहाँ पे जो पीएचडी निकला है, इम्पोर्टेंट डेट समेशन ऑनलाइन 6 नवंबर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और लास्ट डेट समेशन ऑनलाइन जो है 20 नवंबर। और यहाँ पे रिटन टेस्ट जो है 30 नवंबर में होने वाला है। और गाइज आप बता दूँ, ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 10 दिसंबर यहाँ पे देखने को मिलेगी। डेट ऑफ जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड कमेंटमेंट जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि समेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है। और ये जो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर है, और ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा यहाँ पे जो आपका आईआईटी ट्रिपल आईटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली भुवनेश्वर यहाँ पे पीएचडी निकला है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा है ये यूनिवर्सिटी। डॉक्टरल प्रोग्राम लिखना है। और सबसे पहले आपको मैं सब्जेक्ट बताना चाहूँगा, डिसिप्लिन इन हुई सब्जेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम ऑफर्ड। बेसिकली यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस जो है, इंजीनियरिंग, जिसमें बहुत सारा सब ब्रांच यहाँ पे देख सकते हैं, सब लिखा है, प्रोसेस माइनिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपका इस सारी चीज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पीएचडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सारी सब्जेक्ट दिख रहे हैं गाइस यहाँ पे। बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, जैसे आपका मैथमेटिक्स, आपका बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, फिजिक्स में क्वांटम जो है कंप्यूटेशन, क्वांटम इंफॉर्मेशन, बेसिक साइंस ह्यूमैनिटीज़ जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कॉलर है, जिसमें आपको बता दूँ टाइप फुल टाइम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फुल टाइम और पार्ट टाइम मोड, दोनों पीएचडी मोड यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एलिजिबिलिटी अगर बात करें, यहाँ पे क्लियर लिखा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें इंजीनियरिंग के अगर स्टूडेंट है तो उसमें एमई एमटेक जो है और बीटेक के इंफॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। और सीजीपीए 7.5 और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 70% यहाँ पे रखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट जो या साइंस के अगर है स्ट्रीम में तो एमएससी कंपलसरी है, और वहाँ पे सीजीपीए 6.5 या परसेंटेज ऑफ मार्क्स 60% होना चाहिए। या ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, एमए के सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपका 6.0 जो आपका सीजीपीए और 55% नंबर जो है आपका होना चाहिए। और मैनेजमेंट जैसे कि एमबीए, आपका एमटेक 7.5 सीजीपीए स्कोर होना चाहिए, और साथ ही के साथ आपका 70% जो आप अगर परसेंटेज में अगर पास है तो ये चाहिए। ये बेसिकली कैंडिडेट मस्ट है फर्स्ट क्लास इन द प्रेसिडेंट डिग्री इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन। और एंट्रेंस एग्जाम होगी गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूट रेपुटेड आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एकेडमिक कमिटी। और यहाँ पे क्लियर लिखा है ये जो डिपार्टमेंट है, रिलेवेंट डिसिप्लिन, जो बेसिकली मैंने बताना चाहूँगा, जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर करना चाहते हैं तो बीटेक एमटेक होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे एमटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, या ह्यूमैनिटीज़ मैथमेटिक्स जैसे मैथ्स में अगर एमएससी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको एक मौका मिल रहा है। अगर आप CSRI नेट क्वालिफाइड है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है फिर भी आप 55% मार्क्स के साथ अगर एमएससी है तो आप भी एलिजिबल है। तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पीएचडी प्रोसीड्यूर एप्लीकेशन है ऑनलाइन होगी। स्टेप 1 में 1000 इसमें फीस देखने को मिल रही है, और इसमें आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे जो दिया गया है सारी डिटेल, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल दैट एंड आफ्टर पेइंग एप्लीकेशन फीस विजिट योर एडमिशन वेबसाइट जैसे पीएचडी प्रोग्राम, क्लिक द लिंक पीएचडी प्रोग्राम एंड वैलिड मेल आईडी, ये सब देना है आपको। मेल आईडी पर भी मेल मिलेगी और आपको वेबसाइट में विजिट करना होगा। और यहाँ पे क्लियर जो लिखा है, द एप्लीकेंट are required to make a sign of single PDF file containing the scanned copy document mentioned below. The PDF file must be named as the application primary mobile number,
फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन एप्लीकेंट मोबाइल नंबर इज़, यहाँ पे दिया गया है किस तरह करेंगे, और PDF फाइल साइज 100 MB होना चाहिए। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाना है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो, आपका 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आपका BE BTech अंडर ग्रेजुएशन के जो भी मार्कशीट है उसका, पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट और होगा, वैलिड नेट GRF गेट के जो स्कोर क्वालिफाइड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप जॉब में हो तो वो भी चाहिए, और उड़ीसा एक्टिवली जो नेटिवली सर्टिफिकेट इन केस द अप्लाइंग फुल टाइम या इंस्टीट्यूट फेलोशिप अगर है तो कैटेगरी, सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है विल बी अंडर डन बाय द एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो ए रिटन टेस्ट, आपका एक रिटन टेस्ट होगी, और उसके बाद IIIT भुवनेश्वर जो है यहाँ पे आप PhD कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, सारी डिटेल है, आप जरूर एक बार वेबसाइट तो जरूर विजिट करेंगे। तो सारी जो वेबसाइट में यहाँ पे दिया गया है, और उसमें सिलेबस भी दिया गया है, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में सारी डिटेल आपको दिख रहा है, फिजिक्स में ये सारी जो है इस तरह पैटर्न है। इसमें आपका एग्जाम होगी। फेलोशिप और फिनेंशियल असिस्टेंस के बारे में आपको बता दूँ, UGC ने CSIR या ऑफर फिनेंशियल असिस्टेंस, जो नेट GRA आपका CSIR नेट क्वालिफाइड है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, limit under the assistant for the Odisha domicile student, full-time scholar 4 years during the first 2 years 31,000 per month, and the next 2 years will be offered 35,000 पर मंथ, ये जो फेलोशिप आपको मिलेगी। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ट्यूशन फीस आपका 2 years रुपीज़, ये जो फीस वगैरह सब है इस तरह। आपको हॉस्टल एकोमोडेशन, आपका थीसिस सबमिशन फीस जो है 20,000 ये दिया गया है यहाँ पे। एंड कैंपस से लेके हॉस्टल से लेके सारी डिटेल जो है यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे देर मत करो आप लोग, ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, IIIT भुवनेश्वर जो है इसमें PhD निकला है। जल्द से जल्द वेबसाइट विजिट करें और आप अप्लाई करें अगर आप PhD करना चाहते हैं तो। अनदर मैं PhD यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे अनदर जो PhD प्रोग्राम है उसमें हम चलेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अनदर जो दिख रहा है यहाँ पे जैसे कि आपका IIT भिलाई में PhD निकला है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या स्ट्रीम, आपको बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली भिलाई PhD प्रोग्राम फॉलोइंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका बायो साइंस, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपका मटेरियल साइंस जो है, आपका मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका मैकेट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है, फिजिक्स, ये सारी निकला है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दूं, यहाँ पे एप्लीकेशन मस्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है, किसी भी एक में आप कर सकते हैं। यहाँ मिनिमम मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST कैटेगरी में हो तो 55% होना चाहिए। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास विथ 60% मार्क्स, या SC ST है तो 55% मार्क्स। मास्टर डिग्री साइंस एंड सोशल साइंस फर्स्ट क्लास 60%, या SC ST है तो 55%। इस तरह M.Pharm फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स, या SC ST है तो 55% मार्क्स। MBBS BDS फर्स्ट क्लास या कैटेगरी में हो तो 55% मार्क्स। तो इस तरह दिया गया है। और वैलिड गेट GPAT आपका स्कोर, CSIR नेट, UGC जो आपका DVD ICR ICMR ICPR डेटा इंस्पायर फेलोशिप, मिनिमम 2 years रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो PhD प्रोग्राम में। यहाँ पे डिसिप्लिन जो है, यहाँ पे जैसे कि बायो साइंस और बायो मेडिकल, यहाँ पे गेट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। केमिस्ट्री CSIR नेट जो है आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप या लेक्चरशिप पास है, आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस जैसे कि ये भी गेट स्कोर के साथ UGC नेट या CSIR पास किए हो आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपका जैसे यहाँ पे दिखने को मिल रही है मटेरियल साइंस एंड जो है मैथमेटिक्स, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, वैलिड गेट स्कोर एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड ऑल्सो देयर द फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स में MSc हो, साथ में
या आपका UGC CSIR क्वालिफाइड हो तो आपको फ़ायदा मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न एप्लीकेशन कैटेगरी रखा गया है PhD एडमिशन के, जैसे कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप, आपका स्पॉन्सर्ड, फुल टाइम रिसर्च, एक्सटर्नल, फुल टाइम, और इस तरह रखा गया है। और जैसे स्पॉन्सर फुल टाइम के लिए जो दिया गया है, एप्लीकेंट हु इज़ आइडियर अवार्ड इन द रिसर्च फेलोशिप या DST है उसके पास, ICAR है, DVD है, तो आप इसमें एलिजिबल हो कर सकते हैं। स्पॉन्सर पार्ट टाइम के लिए जो प्रोफेशनली एम्प्लॉयड जो है बेसिकली पर्सन सच एज द वर्किंग इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट ऑल्सो IIT भिलाई, जो भिलाई में जॉब कर रहा है IIT, और PhD प्रोग्राम अंडर द स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम प्रोग्राम ऑल्सो देयर द सबमिशन, द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिशन करना होगा। एक्सटर्नल फुल टाइम के लिए और बताना चाहूँगा कि एप्लीकेंट वर्किंग इंडस्ट्री, एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट, रिसर्च लेबोरेटरीज हैव जो फैसिलिटी हैं, साथ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड in the carry out and major part of this research work in this organization, employment of the student, और वो कर सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगा के। तो इस तरह यहाँ पे डिटेल दिया गया है, और जो ब्रॉड एरिया ऑफ द रिसर्च यहाँ पे दिया गया, जैसे बायो साइंस से बायोमेडिकल में PhD करेंगे तो उसमें रिलेटेड एरिया भी लिखा है, केमिस्ट्री में करेंगे तो किस प्रकार आपका 7-3 एरिया पे आप काम कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा गाइज, आपको भाईवा के टाइम पूछेंगे। तो अगर हमारे चैनल में अब नया है, हमारे चैनल में रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे सारी वीडियो है, जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि आपको लाभ मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी सब्जेक्ट, फिजिक्स में भी बहुत सारा ब्रांच है जिसमें आप PhD कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन गाइडलाइन जो है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म इज टू फील्ड एप्लीकेशन एंड अप्लाई मोर देन 1 डिपार्टमेंट डिसिप्लिन एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका फोटो ID कार्ड, जैसे आपका थीसिस, ये जो है बेसिकली टेंटेटिव स्कीम शेड्यूल एंड एडमिशन PhD प्रोग्राम के जो डेट है यहाँ पे आपका 15 नवंबर जो दिख रहा है लास्ट डेट है। एंट्रेंस टेस्ट 27 नवंबर होने वाला है, तो आप लेट मत कीजिए, आप अप्लाई कीजिए। फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप एप्लीकेशन फाइनलाइज करना है, मेक पेमेंट करना है, फिर आपका ऐड पेमेंट डिटेल करना है, और कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग फॉर द मोर देन 1 PhD प्रोग्राम नीड टू अप्लाई एंड द पे एप्लीकेशन फीस प्रोग्राम। तो इस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ में क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप जाके IIT भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ IIT भिलाई में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो PhD प्रोग्राम न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको करना होगा, अगर नया है, अगर पुराना है तो ID पासवर्ड, यहाँ पे आपका फुल नेम, यूजर नेम, आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म पासवर्ड, हिंट, फिर सबमिट करेंगे तो आपका प्रोसीड्योर सिस्टमेटिक होगा। एनदर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है आपका यहाँ पे जो PhD निकला है, पहले आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, और उससे पहले जो है यूनिवर्सिटी के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो निकला है आपका, ये आपका NIT है, बेसिकली NIT कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र हरियाणा, यहाँ पे PhD निकला है गाइस। नेशनल जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हरियाणा जो है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो है, यहाँ पे PhD प्रोग्राम निकला है, और यहाँ पे सारी डिटेल दिया गया है। तो मैं उतना डिटेल नहीं बोलूँगा, समय के ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट है आपको बता देता हूँ, और डिटेल आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में PhD निकला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी सब्जेक्ट हैं। और बहुत अच्छा मौका इन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन के आधार पे यहाँ पे टीचर, नॉन टीचर, प्रोजेक्ट स्टाफ उन भी PhD कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री के हिसाब से जो इंडियन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिनेंशियल असिस्टेंट की बात करें, सेल्फ फिनेंस द रिसर्च स्कॉलर हु हैज नॉट रिसीव फिनेंशियल सपोर्ट, जो आपका स्कॉलरशिप है नहीं मिलेगी फ्रॉम अदर सोर्स ड्यूरिंग द PhD प्रोग्राम। फेलोशिप की अगर बात करें, जो कि ये रिसर्च स्कॉलर गेटिंग इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो भी रिसर्च स्कॉलर है रिसीविंग फेलोशिप गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसी, CSIR, UGC, DOE, DST, DVD, NBHM, इंस्पीयर फेलोशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलेगी। मूल बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि कैंडिडेट पॉजिंग द प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन PhD प्रोग्राम। इसमें आपका जो लिखा है, आपका क्लियर एप्लीकेंट हु आर इन द फाइनल ईयर
their master program and those result is not available on the last date of the application, अगर रिजल्ट नहीं आया लास्ट ईयर के रिजल्ट नहीं आया, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है ऑन द यहाँ पे 30 अक्टूबर दिया गया है टाइम, एडमिशन फाइनल एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम स्टैंड कैंसिल्ड। तो ये दिया गया मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबल जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस ह्यूमैनिटीज़, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और होना नहीं चाहिए, और 60% नंबर भी होना चाहिए। और कैटेगरी में हो तो 5% आपका छूट है, ये भी है। फुल टाइम बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो लोग हैं उसमें 80% मिनिमम स्कोर होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका एडिशनल एलिजिबल जो कंडीशन है पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए, इसमें रेगुलर एम्प्लॉय जो है भिलाई में जॉब कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तो उनके लिए है रेगुलर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट स्कूल से इंटरसेक्शन, एंड रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपका रखा गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रेगुलर सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल देखने को मिल रही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस कैंडिडेट विल बी द सेम द फुल टाइम कैंडिडेट। तो जो भी आपका फुल टाइम पीएचडी करे, पार्ट टाइम पीएचडी करे, एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो सेम है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। और बेसिकली यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको रखना है। ऑल द पार्ट टाइम कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट a no objection certificate on the letterhead from the appropriate authority in the organization clearly stating the following। ये यहाँ पे लिखा है the candidate is permitted to the pursue PhD research work on the part time basis। ये 4 पॉइंट उसमें लिखा होना चाहिए। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनेगा इसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। दैट द कैंडिडेट विल बी सैंक्शन लीव फॉर द सफिशिएंट ड्यूरिंग फॉर द conduct the research work in case the research facility are not available in the institute। तो यहाँ पे सारी डिटेल है और उसके बाद सिग्नेचर सील होगा इंस्टीट्यूशन से। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। एडमिशन प्रोसेस तो सभी लोग जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कई बार, तो एकेडमिक जो सेक्शन विल डू दिस एक्सरसाइज बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पे रिजर्वेशन इन द फुल टाइम एंड रेगुलर पीएचडी सीट इन वेरियस कैटेगरीज विल बी मेड पार्ट द norms of government of India, and also application receive will be sanction DRC। जो इंटरव्यू होगी, आपको जो मैं बार बोल रहा था प्रपोजल बनाना है, जो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसी को चांस मिलने का जो समय बना है वो बढ़ जाते हैं। और मैं बार बोला हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखे मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, तो आप जरूर उस वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हैं। एग्जाम की बात करें MCQ पैटर्न होगी यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2। देखिए एनालिटिकल स्किल रीजनिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स होगी 30 मिनट के, मेरे चैनल में इसका गाइडलाइन है, देख सकते हैं। पेपर 2 का होगी रिसर्च एरिया 40 मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन 40 मिनट के, क्वालिफाइंग मार्क 40%, यहाँ पे टोटली डिटेल दे दिया गया है। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय द रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगा। RDC आपका भाईवा लेंगे डिटेल गाइडलाइन के साथ। एंड एडमिशन जो कमिटी है मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन द मेंबर ऑफ SC ST जो है, ये सारी चीज़ कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% होना चाहिए, जो कि हर जगह PhD के जो रूल्स है वो सेम है, तो सारी चीज़ यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट है फॉलोइंग द कैटेगरी शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट, जो होगी DRC डायरेक्ट प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, जैसे कि पार्ट टाइम मोड, फुल टाइम मोड, ये सारी यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फुल टाइम मोड में आपका PhD CSRI नेट गेट होना चाहिए, फुल टाइम में भी सेम कंडीशन है। तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हर एक जगह में सेम है, सिर्फ बस प्रोसीड्योर कुछ अलग है, बट जो PhD का जो होने का तरीका है वो सारी जो है वो सेम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द DRC आपका DRC होगी, और थीसिस जब बाद में ये सब चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे जल्द से जल्द अप्लाई करें, ये अच्छा है यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आपका इस PDF में सारी फॉर्म भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र जो है, यहाँ पे सारी PDF में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे हर चीज़ का डिटेल सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लेके हर चीज़ जो है डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस ये था 3 यूनिवर्सिटी PhD रेगुलेशन के एकेडमिक ईयर 2023-24 के नया IIT PhD, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल में नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ के साथ बेल ऑल बटन दबा के चैनल को
सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कोई अच्छा वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू टू ऑल।